जय गुरुदेव। सूत्र प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेः धर्ममेघ समाधि। जिस योगी का चित्त प्रसंख्यान की अवस्था में भी अवसीद नहीं हुआ है तथा जिसके चित्त में विवेक ख्याति का प्रकाश निरंतर बना रहता है, उसे धर्म मेघ संज्ञक समाधि होती है। प्रसंख्यान विवेक निम्न केवल की प्राग भार चित्त की अवस्था, जिसमें बीच बीच में कभी कभी पूर्व संचित संस्कारों की प्रबलता तथा विवेक ज्ञान की अपरिपक्वता के कारण व्युत्थान की वृत्तियां उदय होती रहती हैं, वह अवस्था प्रसंख्यान है। धर्ममेघ समाधि समाधि की सर्वोत्कृष्ट अवस्था, जो पाप पुण्य से रहित तथा स्वाभाविक धर्म की वर्षा करने वाली अर्थात मेघ रूप है, उसकी संज्ञा धर्म मेघ है। अकुसीद अपने साधन के सूद अर्थात फल की इच्छा करने वाले योगी के लिए कुसीद शब्द के संकेत हैं, किंतु जो योगी फल की कामना से भी वैराग्यवान हो जाता है, उसके लिए अकुसीद शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कैवल्य से पूर्व चित्त की प्रागभार अवस्था में पर वैराग्य की आवश्यकता पर बल दिया गया है तथा पर वैराग्य को ही प्रागभार अवस्था से कैवल्य अवस्था में जाने का साधन बतलाया है। विवेक ज्ञान की कमजोरी तथा पूर्व संस्कारों की प्रबलता में साधक के फल की कामना ही मुख्य कारण है। यदि साधक फल ना भी चाहता हो तो उसमें विवेक ज्ञान के उदय होने पर चित्त में जो प्रसन्नता एवं अभिमान की अनुभूति होती है, वह चित्त में आसक्ति की ही द्योतक है। यह दोनों भावनाएं साधक की विरक्त भावना को निर्बल बनाती हैं तथा पूर्व संचित व्युत्थान संस्कारों को सिर उठाने का अवसर मिलता है। अतः जो योगी कोई भी कामना नहीं करता, प्रसंख्यान के प्रति भी विरक्त बना रहता है तथा साधन करना ही अपना कर्तव्य समझता है, ऐसे वैराग्यशील योगी की विवेक ख्याति में निरंतरता उदय होती है, जिसमें व्युत्थान के संस्कारों के बीज भी जलकर भस्म हो जाते हैं तथा ना ही व्युत्थान की वृत्तियां यदा कदा ऊपर आकर उदार हो जाने का अवसर ही प्राप्त करती हैं। विवेक ज्ञान की इसी निरंतर बनी रहने वाली स्थिर अवस्था को धर्म मेघ समाधि कहा जाता है, क्योंकि यह अवस्था पाप पुण्य से रहित तथा आत्मा के स्वाभाविक धर्मों का स्वरूप धारण कर मेघ के समान है, अर्थात चित्त पाप पुण्य से अतीत हो जाता है एवं आत्मा के धर्म नित्य शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त रूपी स्वाभाविक गुण चित्त पर आच्छादित हो जाते हैं। अब धर्म मेघ समाधि का फल बतलाते हैं। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही। उस धर्म मेघ समाधि का फल क्लेश तथा कर्मों की निवृत्ति है। पिछले सूत्र में प्रसंख्याने अपि अर्थात प्रसंख्यान तक भी योगी के पतन का भय बना रहता है, क्योंकि एक ओर विवेक ज्ञान की अपरिपक्वता तो दूसरी ओर व्युत्थान के संस्कारों की प्रबलता होती है। यह स्थिति धर्म मेघ समाधि में बदल जाती है। विवेक ज्ञान
परिपक्व एवं व्युत्थान के संस्कार दुर्बल हो जाते हैं, अर्थात योगी के चित्त के संस्कार तथा क्लेश दोनों की निवृत्ति हो जाती है। जो यात्रा प्रत्यक्ष चेतना की जागृति से आरंभ हुई थी, वह यम नियमों की स्थिति को स्थापित करते हुए इंद्रियों तथा मन को विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करते हुए तथा चित्त वृत्ति की चंचलता को हटाकर एकाग्र करते हुए यहाँ आ पूरी हुई। योगी सभी प्रकार के क्लेशों तथा कर्मों से मुक्त हो गया। कैवल्य के लिए चित्त अवस्था पूरी तरह तैयार हो गई है। जय गुरुदेव।